राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर और क्षुद्र जीवों में अंतर क्या होता है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भागवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मेशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मेश से दूषित है। भागवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, परंतु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकाष्ठय इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति को कभी नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म सही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वो ये शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से ये प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है
भगवान के आदेशानुसार कर्म करना शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही होती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। राधे राधे, राधे